Hello my dear students, welcome back. And today I am in front of you with errors based on conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंसेस 3 सेशन में आपने पूरा कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि सारे स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, क्योंकि जो एरर डिटेक्शन है वह स्ट्रक्चर पे ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप काफ़ी टाइम सेव कर पाएंगे, अगर स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो आप टाइम सेव नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा समय देना पड़ेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's start with question number 1. If he would have realized what a bad driver you were, he wouldn't have come with you. यहां पर देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि कंडीशनल क्लॉज कौन सा है। तो कंडीशनल कंजंक्शन इफ है या कंडीशनल कंजंक्शन है तो यह पार्ट ही कंडीशनल क्लॉज होगा, यह पार्ट कंडीशनल क्लॉज होगा। और क्या आपने चारों कंडीशन आपने पढ़ा है, क्या किसी भी कंडीशन में इफ के साथ वुड यूज होता है क्या? किसी भी कंडीशन के स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर आगे हम देखते हैं रिजल्ट क्लॉज। He would not have come with you. Would have plus V3. So would have plus V3 यह है अनफुलफिल्ड कंडीशन का स्ट्रक्चर। तो उसका जो कंडीशनल क्लॉज होगा वो किस टेंस में होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा मेरे प्यारे बच्चों। सो यहाँ होगा इफ ही हैड रियलाइज्ड। यहाँ पर ये पार्ट में एरर है, यहाँ पर वुड हैव के जगह पे क्या होगा? हैड आएगा, या पास्ट परफेक्ट में होगा। और जो रिजल्ट क्लॉज होगा वह वुड हैव प्लस V3 होगा जो है। तो यहां पर एरर पार्ट इज ए। नेक्स्ट आते हैं, इफ यू हैड वाटर्ड द प्लांट रेगुलरली। इफ यू हैड वाटर्ड द प्लांट रेगुलरली, यहां पर जो कंडीशनल क्लॉज है वह पास्ट परफेक्ट में है और अभी तक यह बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हम सही कब मानेंगे? जब हम रिजल्ट क्लॉज भी देखेंगे। तो रिजल्ट क्लॉज है वुड हैव प्लस V3। So if you had watered the plant regularly, it wouldn't have dried. So if clause जो कंडीशनल क्लॉज है वह पास्ट परफेक्ट में है और जो रिजल्ट क्लॉज है वह है किस स्ट्रक्चर में, किस फॉर्म में है? वह है वुड हैव प्लस V3। देयर इज नो एरर। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है, इफ द पीपल वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम, द रायट वुडंट हैव अकर्ड। द रायट वुडंट हैव अकर्ड। सबसे पहला टाइम आप बचाइए, ये पार्ट में एरर है। क्यों? क्योंकि जो कंडीशनल क्लॉज है उसके स्ट्रक्चर में कभी भी वुड हैव प्लस V3 नहीं होता है। तो क्या होता है? वह बात की बात है। पहले यह समझिए कि इस पार्ट में एरर है, वुड हैव प्लस V3 कंडीशनल क्लॉज में बिल्कुल ही नहीं होता है, चाहे वह कोई भी कंडीशनल हो। तो यहाँ पर क्या होगा? तो आगे जो रिजल्ट क्लॉज है वो क्या है? द रायट वुडंट हैव, यानी वुड हैव प्लस V3। यह है अनफुलफिल्ड कंडीशन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। इफ द पीपल हैड, यानी यहाँ पर वुड हैव के जगह पे हम सिर्फ हैड यूज करेंगे क्योंकि आगे V3 भी है। इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ। अब यह जो कंडीशनल क्लॉज है वह है पास्ट परफेक्ट में, तो बिल्कुल सही है, अभी तक बिल्कुल सही है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आएगा? तो आगे हम देखते हैं। He will get the bus. If he had walked fast enough, he will get the bus. यानी जो रिजल्ट क्लॉज है वह है सिंपल फ्यूचर में। तो जब रिजल्ट क्लॉज सिंपल फ्यूचर में है तो कंडीशनल क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होगा। बिल्कुल।
लेकिन सिंपल प्रेजेंट में करने के लिए हमें क्या करना होगा, इफ ही वॉक्स फास्ट होगा तो यहाँ पर दो पार्ट में एरर हो जाएगा, यहाँ हेड में को भी हमें डिलीट करना होगा और वॉक को हम वॉक्स करेंगे तो यहाँ पर दोनों ए और बी दोनों पार्ट में एरर हो जाएगा। तो हम इसको एज इट इज छोड़ते हैं और फिर हम रिजल्ट क्लाउज की तरफ जाते हैं। और क्या रिजल्ट क्लाउज को हम वुड हैव प्लस V3 में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, वुड हैव गॉट होगा। इफ ही हैड वॉक फास्ट इनफ, अगर वह तेज चला होता तो वह बस पकड़ लिया होता, उसे बस मिल गई होती। यहाँ पर ऐसे भी हमें देखना है कि जरूरी नहीं है कि जो कंडीशनल क्लाउज है उसका स्ट्रक्चर हमें सही लग रहा है तो वह सेंटेंस बिल्कुल सही है, वह पार्ट बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है। हमें दोनों को कंसीडर करना है, हमें कंडीशनल क्लाउज को भी कंसीडर करना है और हमें रिजल्ट क्लाउज को भी देखना है और पता करना है कि एरर किसमें होगा। यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था कि कंडीशनल क्लाउज में एरर है क्योंकि यहाँ पर सिंपल फ्यूचर है तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट हो नहीं सकता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो पार्ट ए में भी एरर आ जाएगा और पार्ट बी में भी एरर आ जाएगा, जबकि किसी एक पार्ट में ही एरर होना चाहिए। तो एरर पार्ट इज सी, यानी इस क्वेश्चन का सी पार्ट गलत है। नेक्स्ट आते हैं, इफ आई वुड बी अ मिलेनियर आई वुडंट वेस्ट माई टाइम वेटिंग फॉर अ बस। अब यहां पर जो इफ वाला क्लाउज है वहां पर है वुड प्लस V1। किसी भी इफ क्लाउज में वुड प्लस V1 यूज नहीं होता है। कंडीशनल क्लाउज में हम क्या यूज करते हैं, या तो सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट या फिर पास्ट परफेक्ट। हमेशा ध्यान में रखना यह तीन ही यूज होता है और दूसरा कोई भी स्ट्रक्चर यूज हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ए पार्ट में एरर है। फिर इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, तो हमें रिजल्ट क्लाउज में जाना होगा। आई वुडंट वेस्ट माई टाइम, वुड प्लस V1, यहाँ पर वुड है प्लस V1 है। जब रिजल्ट क्लाउज वुड प्लस V1 होगा तो कंडीशनल क्लाउज सिंपल पास्ट में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ आई वर, यहाँ पर हम वुड बी के जगह पे हम वर यूज करेंगे। If you were given a chance to live in some other country, if you were given a chance, यहाँ पर वर यूज बिल्कुल सही हुआ है और उसके बाद V3 यूज हुआ है। क्यों? यह सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है, यह सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म है। सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म क्या होता है, वाज या वर प्लस V3। लेकिन यहाँ पर वाज हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यह कंडीशनल है और कंडीशनल क्लाउज में हम सिर्फ वर यूज करते हैं, हम वाज यूज नहीं करते हैं। सो इफ यू वर गिवन अ चांस टू लिव इन सम अदर कंट्री, यहाँ पर कोई एरर नहीं है यहाँ तक। विच वन वुड यू हैव चोजन, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों सी पार्ट में एरर है। यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सी पार्ट में एरर है। अगर इफ वाला क्लाउज अगर हाइपोथेटिकल है, अगर वर है वहां पर, तो जो रिजल्ट क्लाउज होगा वो क्या होगा, वुड प्लस V1। विच वन वुड यू हैव नहीं आएगा और यहाँ पर चूजन भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, चूज आएगा। नेक्स्ट है, इफ आई विल मीट मोना, इस पार्ट में एरर है। आप सब समझ गए होंगे, इस पार्ट में एरर है क्योंकि जो इफ क्लाउज है कंडीशनल क्लाउज में कहीं भी हम सिंपल फ्यूचर यूज नहीं करते। कंडीशनल क्लाउज में हम सब्जेक्ट के बाद विल यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, जब हम रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, वो मैंने आपको डाउटफुल कंडीशन में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। बट यहाँ पर देयर इज नथिंग लाइक रिक्वेस्ट।
तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर बिल्कुल नहीं होगा, उस पार्ट में एरर है। लेकिन उस पार्ट को सही करना है तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें रिजल्ट क्लाउज में जाना होगा। आई विल गिव हर योर मैसेज, या सिंपल फ्यूचर है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इफ क्लाउज सिंपल प्रेजेंट होगा। इफ आई मीट मोना, यहाँ पर विल को डिलीट कर देंगे। इफ आई वुड हैव स्पोकन टू माय फादर एज यू स्पोक टू मी, अब यहां इफ से लेकर और यहां मी तक एक कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज में मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बार बार बताया है कि वुड हैव प्लस V3 कभी नहीं होता है। क्या होता है, या तो सिंपल प्रेजेंट होता है, या फिर सिंपल पास्ट होता है, या फिर पास्ट परफेक्ट यूज होता है। यहाँ पर इस पार्ट में एरर है, तो फिर इसको सही कैसे करेंगे? रिजल्ट क्लाउज में जाएंगे, वुड हैव प्लस V3 है, वुड हैव प्लस V3 है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होगा। वुड हैव के जगह पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम हैड करेंगे। If it were possible to get near when one of the volcanic eruptions took place, जो कंडीशनल क्लाउज है यहाँ if से लेकर प्लेस तक है, और जो रिजल्ट क्लाउज है V से लेकर साइट तक है। अब if it were possible या हाइपोथेटिकल क्लाउज है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, बिल्कुल सही है स्ट्रक्चर। वर यूज किया गया है सिंपल पास्ट में, बिल्कुल सही है। तो फिर गलत क्या है, फिर आगे देखते हैं रिजल्ट क्लाउज। वी वुड सी वुड प्लस V1, बिल्कुल सही है। देयर इज नो एरर, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। आगे, इफ दीपक हैड बीन विथ अस, अब यहां पर ये पार्ट में मुझे नहीं लग रहा है कोई एरर है। जो कंडीशनल क्लाउज है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और पास्ट परफेक्ट में है हैड प्लस V2। तो रिजल्ट क्लाउज क्या होगा, वी वुड बी मच हैप्पियर। तो यहां पर क्या है, वुड बी। यहां पर जब वुड बी है तो वुड प्लस V1, यह हाइपोथेटिकल कंडीशन का हो गया, और यह जो क्लाउज है वो अनफुलफिल कंडीशन का कंडीशनल क्लाउज है। तो हम इसको दोनों तरह से हम इसको सेंटेंस को सही कर सकते हैं। इफ दीपक वर विथ अस, इफ दीपक वर विथ अस, अगर दीपक हमारे साथ होता तो हम लोग ज्यादा खुश होते, वी वुड बी मच हैप्पियर। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, इसको हम सही मानते हैं, इफ दीपक हैड बीन विथ अस को हम सही मानते हैं और उसे वहां हमें रखना है, तो हमें रिजल्ट क्लॉज के स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा। तो फिर अगर यह पास्ट परफेक्ट है, अगर यह अनफुलफिल कंडीशन का कंडीशनल क्लॉज है, तो रिजल्ट क्लॉज क्या होगा, वुड हैव प्लस V3। तो क्या होगा, वुड हैव बीन, वुड हैव प्लस V3। तो क्या होगा, इफ दीपक हैड बीन विथ अस फ्रॉम द बिगिनिंग वी वुड हैव बीन मच हैप्पियर। तो अगर इस तरह का एरर अगर आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो वहां पर जो आपका आंसर होगा ए भी होगा, आपका आंसर सी भी होगा, क्योंकि इस दोनों पार्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इस दोनों पार्ट को आप करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ मनीष कम्स हियर आई वुड हेल्प हिम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। अब है इफ मनीष कम्स हियर, चलिए इसको हम सही मान लेते हैं क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में है, और कंडीशनल क्लॉज का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल प्रेजेंट में भी होता है। तो आगे रिजल्ट क्लॉज में हम देखते हैं क्या है। रिजल्ट क्लॉज क्या है, आई वुड हेल्प हिम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो यहां पर अगर इसको सही मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल प्रेजेंट अगर है तो आगे सिंपल फ्यूचर होगा। यह डाउटफुल कंडीशन है तो क्या होगा, वुड की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे,
यानी यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन में कि अगर मनीष आता तो हम उसकी मदद करते। हम अगर इस तरह से सोचते हैं तो फिर वुड प्लस V1 बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। तो फिर इफ वाला क्लाउज क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा, क्योंकि हाइपोथेटिकल कंडीशन में जो कंडीशनल क्लाउज है वह सिंपल पास्ट में होता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए पार्ट भी आपका सही है और बी पार्ट भी सही है, यानी एग्जाम में दोनों में से किसी पार्ट को अगर आप टिक कर देते हैं ए या बी को, तो आपका आंसर सही होगा। अगर सही नहीं हुआ तो आप चैलेंज करके आप नंबर पा सकते हैं। If you would have informed me this A part has the error, सिंपल है। इफ क्लाउज के साथ would have प्लस V3 होता नहीं है, या ऐसे कई क्वेश्चंस आए हैं और मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो फिर क्या हो गया, फिर हमें देखना पड़ेगा रिजल्ट क्लाउज क्या है। तो रिजल्ट क्लाउज है कि I would have immediately taken some action against him, so would have plus V3, यहाँ पर would have है प्लस taken है V3 है। तो जब रिजल्ट क्लाउज would have प्लस V3 है तो कंडीशनल क्लाउज क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा माय डियर स्टूडेंट्स, यह हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर would have के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, हम had यूज करेंगे। If you had told me yesterday, if you had told me yesterday, यह अनफुलफिल कंडीशन का कंडीशनल क्लाउज है जो पास्ट परफेक्ट में है और बिल्कुल सही है। तो रिजल्ट क्लाउज देखते हैं, I would arranged a car for you। तो अगर यह सही है, इफ क्लाउज अगर पास्ट परफेक्ट में है तो रिजल्ट क्लाउज क्या होगा, would have प्लस V3 होगा। जबकि यहाँ सिर्फ would प्लस V3 है, तो मेरे प्यारे बच्चों बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर would प्लस have भी आएगा। Unless you gave your consent, जब तक तुम अपना कंसेंट नहीं दोगे, जब तक तुम अपना सहमति नहीं दोगे, we shall not accept this project। अब जब हम हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी क्लियर कि यह डाउटफुल कंडीशन है। अब डाउटफुल कंडीशन है तो डाउटफुल कंडीशन में हम जो कंडीशनल क्लाउज है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, जबकि यहाँ पर है सिंपल पास्ट में। सो क्या होगा, अनलेस यू क्या होगा, यहाँ पर गिव होगा, अनलेस यू गिव your consent we shall not accept this project। so my dear students, यहाँ A part में error। so thank you very much and thanks for watching। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि should you have any doubt, please don't hesitate to WhatsApp me, don't hesitate to call me or leave your doubts in the comments box of my channel।